स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्रों का फिर से एक नई क्लास में। और आज का वीडियो, आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। आज शॉर्ट वीडियो समझिए। उसका कारण ये है कि ग्रुप वाइज आपको जो है मटेरियल देना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में कई चीज़ों का मिक्सअप करने से क्या होता है कि वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर आज कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स का मतलब है कि मतलब दो शब्दों से बने होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि उनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो कैसे बनता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आप इस समय बोर्ड में देख रहे हैं, ठीक, इन्हीं में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेलेक्ट करने में असफल रह जाते हैं। और वो सारे बच्चे जितने कंपटीशन लेवल के हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, और बल्कि कई बार इन चीज़ों को फेस भी कर चुके होंगे। इसलिए बहुत बड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि इनको हम गौर से देखें और समझें। तो हर बार कोई नई चीज़ तो होती है, लेकिन ये मान लीजिए कि वो नई नहीं होती है। आप उनसे पूर्व परिचित होते हैं, लेकिन ये है कि बोलकर समझाने का असर कुछ दूसरा होता है। इसलिए फिर से आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से और बड़ी गहराई से समझना चाहिए। तो पार्ट 3 है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कंपाउंड नाउन्स इनटू प्लूरल फॉर्म। जो संयुक्त संज्ञाएं हैं, अर्थात जो मिश्रित हैं, एक से अधिक शब्द मिल कर के बना हुआ है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में देखेंगे, बहुवचन रूप में, कि उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। और ये चीज़ें परीक्षाओं में आती हैं, बड़ी परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में, और कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल भी हैं, ज़्यादातर हम पढ़ते रहते हैं। तो इनका एक विषय ये है, तरीका ये है कि जब भी कंपाउंड नाउन्स आते हैं और उनको हमें बहुवचन बनाना होता है। अभी देखिए, ये वो चीज़ है जो आप इन चीज़ों को पहले सीख रहे हैं कि इनका होता क्या है, फिर इनसे संबंधित रूल्स भी हैं। तो जब वो इनको आप पहले से देख लेंगे और समझ लेंगे, तो फिर आगे रूल्स भी आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये जब नहीं जानेंगे तो रूल्स या स्पॉटिंग एरर्स, कॉमन एरर्स, वो आप इनको ढूंढते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। और जब क्रम से आप हर एक क्लास को अगर बराबर ज्वाइन कर रहे हैं, बराबर वॉच कर रहे हैं, तो फिर समझिए आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो बराबर इन क्लासेस को ज्वाइन करेगा उसकी तैयारी मतलब बेहतर ढंग से होती चली जाएगी। तो इनका नियम ये होता है कि जब कंपाउंड नाउन हमारे सामने होता है तो हम मुख्य शब्द में एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। यानी जो मेन वर्ड होता है उसमें एस जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। लेकिन यह बात सारे शब्दों पर, सारी संज्ञाओं पर लागू नहीं करती है, क्योंकि कुछ अलग या विशेष तरीके की हैं जिन्हें हम कुछ अलग ढंग से भी बनाते हैं। तो यहाँ ज़रा थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, शॉर्टकट में आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे कमांडर इन चीफ लिखा है, जिसका मतलब होता है प्रधान सेनापति, सेनापतियों का प्रमुख जो होता है। तो कमांडर इन चीफ में एक ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, लेकिन इसका हम जो प्लूरल बनाते हैं वो कमांडर्स इन चीफ, ये बनाते हैं, अर्थात इसमें एस लगाते हैं, कमांडर्स इन चीफ। फादर इन लॉ में ये आपका मेन वर्ड है, तो हम करते हैं फादर्स इन लॉ। चाहे मौसा हो, ससुर हो, ये जो भी कुछ हो,
फूफा हो, इस तरह से फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, फादर्स इन लॉ। ठीक। अब जैसे वहां पर ये आ जाए कि देयर आर 3 कमांडर इन चीफ्स इन डिफेंस, तो फिर आप अगर देखे नहीं हो इनको तो ये समझ लीजिए कि कंफ्यूजन निश्चित है। अगर देखे हैं पहले से तो श्योर हो जाएंगे कि कमांडर्स इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होता है। तो कमांडर्स इन चीफ, फादर्स इन लॉ, अगर मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ। चूँकि ये चारों एक ही तरह के होते हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक लिया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द यहाँ पर दे सकूँ। फिर इसके बाद लिखा है स्टेप मदर, तो स्टेप मदर में आपका जो प्लूरल बनेगा वह स्टेप मदर्स बनेगा, स्टेप मदर्स। अब देखिए स्टेप मदर हो तो स्टेप मदर्स और स्टेप फादर हो तो स्टेप फादर्स, मतलब स्टेप मदर माने सौतेली माँ, सौतेला बाप, सौतेले भाई, सौतेली बहन, ऐसे करके। तो स्टेप मदर हो तो स्टेप मदर्स, स्टेप फादर हो तो स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर हो तो स्टेप ब्रदर्स, और स्टेप सिस्टर हो तो स्टेप सिस्टर्स, और स्टेप डॉटर हो तो स्टेप डॉटर्स, और स्टेप सन हो तो स्टेप सन्स। तो एक शब्द से ये सारे शब्द आपके एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक लिखा है जिसके ज़रिए आप सारे को सभी को समझ सकते हो। मैंने बेमतलब में उन शब्दों को यहाँ नहीं लिखा। तो स्टेप मदर के साथ स्टेप फादर भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी, डॉटर भी, सन भी, ये सब आ जाएंगे और सभी इसी मेन वर्ड में एस लगाकर बनेंगे। मेड सर्वेंट का बनता है मेड सर्वेंट्स, मतलब ये आपका मेन वर्ड है और इसी में आपका एस लगेगा। इसके बाद मेजर जनरल है तो आपका बनेगा मेजर जनरल्स। मेजर जनरल्स, क्योंकि ये मेजर तो एडजेक्टिव तरह का होता है, बड़ा, लेकिन जनरल आपका एक शासक हो गया तो नाउन के रूप में आता है। तो जनरल्स, जनरल में एल लगाएंगे तो मेजर जनरल्स बनाएंगे। इसके बाद पिक पॉकेट में पिक और फिर पॉकेट्स, मतलब जेब कतरा, और जेब कतरा का मतलब यहाँ पर पिक पॉकेट है। और पिक पॉकेट में चूंकि ये नाउन है, पिक माने चुनना या छीनना, ये काटना, तो जेब कतरा, तो यहाँ पॉकेट जो नाउन है उसमें ले जाएगा पिक पॉकेट्स, तो यहाँ एस में लगेगा। देखोगे तो आएगा और अगर नहीं देखोगे तो शायद वो नहीं आ पाएगा या भ्रम होगा। पासर बाई में पासर, यहाँ पर पासर्स बाई होता है, पासर बाई माने राहगीर होता है तो पासर्स बाई हो जाता है। और मैन सर्वेंट, अब यहाँ से देखना है आप, मैन सर्वेंट लिखा हुआ है, वुमेन सर्वेंट लिखा हुआ है, मैन डॉक्टर लिखा हुआ है, मैन टीचर लिखा हुआ है, मैन नर्स लिखा हुआ है, वुमेन कंडक्टर लिखा हुआ है और वुमेन इंजीनियर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैन सर्वेंट का होता है मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट का होता है वुमेन सर्वेंट्स। अर्थात मेड सर्वेंट का मतलब अलग है, उसका प्लूरल ऐसे बनता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इतने, ये सब डिफरेंट टाइप के हैं और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इनमें क्या होता है, दोनों पार्ट को बहुवचन में दिया जाता है। मैन का मेन भी किया जाता है और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी किया जाता है, वुमेन का वुमेन भी किया जाता है और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी किया जाता है। बहुत ही स्पेशल टाइप का है, याद रखिए ये चीज़ें कंपटीशन में वो अवश्य ही रखता है। तो यहाँ पर मैन सर्वेंट मतलब वो रख देगा कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन सर्वेंट। तो पहले तो ना जानने वाला इसी बात पर कंफ्यूज हो जाता है कि वो मैन का मेन करे कि सर्वेंट का सर्वेंट्स करे, क्योंकि होता क्या है, इसमें दोनों तरफ नाउन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसी तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है,
दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, दोनों तरफ नाउन है। तो यहाँ पर इसका एक स्पेशल रूल है कि यहाँ पर दोनों को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैन डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर्स, जैसे मैन टीचर है तो मैन टीचर्स, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैन डॉक्टर्स, मैन टीचर्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी नाउन नहीं, यहाँ पर भी नाउन नहीं, लेकिन इसका बेड से रूम्स नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको बीच में रखा है कि आप वो सिचुएशन देख करके इनके चक्कर में इनको दोनों को बहुवचन न बना देना। इसका सिर्फ आपका होता है बेडरूम्स, और इसीलिए होता ये है कि इसको पूरा एक साथ ले लिया जाता है जब लिखा जाता है बेडरूम्स ऐसे करके। तो बेडरूम पूरा एक कंपाउंड वर्ड तो है। जैसे आप क्या समझते हो, जैसे पीकॉक हम लिखते हैं, पीकॉक्स, तो ऐसे केवल लिखते हैं, जबकि पी और कॉक अर्थात ये कंपाउंड वर्ड है। जैसे पी और हैन ये कंपाउंड वर्ड है, लेकिन हम चूंकि इसको ऐसे भी लिखते हैं इसलिए पी हैंस हो जाता है और ये पीकॉक्स हो जाता है। इसी तरह जो आपका बेडरूम है वो कंपाउंड के साथ साथ आपका एक सिंगल वर्ड के रूप में भी लिखा जाता है तो बेडरूम्स हो जाता है। जबकि मैन सर्वेंट को एक साथ नहीं लिया जाता, वुमेन सर्वेंट को एक साथ नहीं लिया जाता, अर्थात ये अलग ही रहता है। मैन डॉक्टर अलग ही रहता है, मैन टीचर्स अलग ही रहता है, और ये सब अलग ही रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें दोनों को ही बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेन सर्वेंट्स ध्यान देना है, वुमेन सर्वेंट्स ये भी ध्यान दीजिए, मैन डॉक्टर्स ये भी ध्यान दें, और मैन टीचर्स और ये भी ध्यान दें। इसके बाद मैन नर्स लिखा हुआ है तो मैन नर्सेस, मैन, जैसे वुमेन, अगर वुमेन नर्स लिखा हुआ तो वुमेन नर्सेस, और मैन नर्स वुमेन नर्स होता है। वुमेन नर्स आप जानते हो जो अस्पतालों में सिस्टर्स होती हैं, नर्स कहते हैं उनको। लेकिन जो वार्ड बॉय होता है या जैसे मतलब कंपाउंडर होता है जो, और मतलब नर्स की तरह, और जो वार्ड बॉय होते हैं उनको मैन नर्स कहा जाता है। क्योंकि नर्स का मतलब होता है उपचार करना या सेवा करना। तो महिलाएं भी होती हैं इस प्रोफेशन में और जो पुरुष भी होते हैं इसी प्रोफेशन में, इसलिए वहाँ पर नर्स के साथ मैन और वुमेन जोड़कर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैन नर्स, तो यहाँ मेन नर्सेस, वुमेन कंडक्टर या मैन कंडक्टर हो तो मेन कंडक्टर्स, और वुमेन कंडक्टर हो तो वुमेन कंडक्टर्स। यानी महिला परिचारक, परिचारक अलग बात होगी, परिचालक, महिला परिचालक या पुरुष परिचालक, जो बसों में परिचालक होते हैं उसको परिचालक कहते हैं। परिचारक अलग है, परिचारक का मतलब सेविका हो गया। तो यहाँ पर अब वुमेन इंजीनियर मतलब वुमेन इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट का बहुवचन बनाया जाता है। अब अगर हम एक चीज में गौर करें तो इसका एक फैक्टर और भी, वो फैक्टर कौन सा, वैसे तो ये फैक्टर, पहला फैक्टर ये है कि दोनों वर्ड कंपाउंड नाउन होते हुए भी अलग रहते हैं, इसलिए इनको दोनों को प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है, जिनमें मैंने टिक लगा रखा है। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि मतलब जब इनमें इनका प्रोफेशन जुड़ जाता है, ये मतलब ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरे विषय पर ये सोचें या दूसरी तरफ से सोचें तो इनका जब प्रोफेशन इनके साथ जुड़ जाता है, प्रोफेशन समझते हैं ना, पेशा या व्यवसाय। जैसे यहाँ पर वुमेन के साथ ये इंजीनियर जो है ये प्रोफेशन है, कंडक्टर अर्थात ये प्रोफेशन है, नर्स प्रोफेशन है, और यहाँ पर डॉक्टर प्रोफेशन है, टीचर यानी टीचिंग प्रोफेशन है, सर्वेंट ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन ऐसा है कि मतलब वो किसी के यहाँ नौकर बनकर के सेवा करता है, सर्विस से रिलेटेड। सर्व माने सेवा करना, सर्विस माने सेवा, और सर्वेंट माने सेवक।
तो ये प्रोफेशन से, किसी के यहाँ वो नौकरी करता है, इसलिए प्रोफेशन से रिलेटेड। तो चूंकि जब इनके साथ प्रोफेशन जुड़ जाता है तो इस बहाने से आप याद रखिए कि फिर दोनों पार्ट को आप बहुवचन बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ यहाँ प्रोफेशन नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि ये भी दोनों नाउन ही है, इसीलिए मैंने ये आपको पॉइंट बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये था कि दोनों नाउन हो तो दोनों को बहुवचन करते हैं, लेकिन फिर आप यहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कि इसमें भी तो दोनों नाउन है भाई। वुमेन लवर, लवर मतलब प्रेमी हो गया, हेटर घृणा करने वाला, ईटर खाने वाला हो गया, मैन मतलब पुरुष हो गया, तो इसी तरह से कंडक्टर परिचालक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको मुझे दूसरा पॉइंट यहाँ रखना पड़ा कि जब प्रोफेशन जुड़ा हो, चूंकि ये प्रोफेशन नहीं है, 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 इसलिए इसमें इसका प्लूरल होता है मैन, और ये ईटर, तो ईटर्स, इसको वैसा ही रहने देते हैं। इसका बनता है मैन और लवर्स, इसका होता है मैन हेटर्स, इसका होता है वुमेन लवर्स। बताना है इंटरेस्टिंग कि नहीं है? लेकिन इसमें मैंने जो रूल बताया है तो वो दोनों रूल आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स, मतलब दोनों के बीच में ये अंतर है, तो उस अंतर को ध्यान रखना है। पहला पार्ट ये था कि दोनों नाउन है तो दोनों बहुवचन होंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचते तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है, ठीक। और ये नाउन ही है, ये भी मत समझ, जैसे ईट माने टीच माने पढ़ाना, तो टीचर माने पढ़ाने वाला। इसी तरह से लव माने प्रेम करना, तो लवर माने प्रेमी, बस समझ रहे हो, नाउन ही है। तो अब दोनों तरफ ये नाउन हो गए, चूंकि डिफरेंट नाउन है थोड़ा। तो अब अगर वही पॉइंट यहाँ चला आता तो फिर नियम यहाँ गलत सिद्ध हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट जोड़ा, और वो पॉइंट मतलब सही भी है कि जब किसी नाउन के साथ प्रोफेशन जुड़ा होता है, देखो तुमको याद करना है तो तुम इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखो कि जब किसी नाउन के साथ कंपाउंड नाउन में उसका प्रोफेशन जुड़ा हो तो फिर दोनों तरफ का नाउन बहुवचन किया जाता है। और इंजीनियर, कंडक्टर, नर्स, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट और सर्वेंट ये प्रोफेशन है, इसलिए इस बेस पर अगर याद रखोगे तो ये चीज़ अलग रहेगी और ये चीज़ अलग रहेगी। यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बस इतना बहुवचन करना है। अब यहाँ पर स्पूनफुल, इसमें जैसे होता है कि ये भी कंपाउंड वर्ड है, अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड ये भी है। स्पून में फुल जो है सफिक्स लगाया गया है, स्पून में फुल सफिक्स लगाया गया, माउथ में फुल सफिक्स लगाया गया, ग्लास में फुल सफिक्स लगाया गया, हैंड में फुल सफिक्स लगाया गया, कप में फुल सफिक्स लगाया गया। तो कंपाउंड वर्ड तो बने बने, लेकिन होता ये कि जैसे शुरुआत ये हुई थी कि मेन वर्ड में नाउन में एस जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक नहीं चली, हमको बीच में ही यहाँ पर चेंज करना पड़ा, और यहाँ तक भी चेंज है। तो मतलब एक नियम पूरे सभी में लागू नहीं है, अलग अलग नियम है। अब इसका देखिए प्लूरल होता है स्पून, जबकि नाउन ये है, लेकिन प्लूरल यहाँ से बनेगा स्पूनफुल। उसकी वजह जानते हो? वजह ये है कि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि बेडरूम, अगर आप ऐसे लिखते हो बेडरूम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर नियम गलत साबित हो रहा है। लेकिन चूंकि हम बेडरूम ऐसे ही लिखते हैं और इसीलिए यहीं पर बहुवचन बनाकर इसको सही किया जाता है। तो वही चीज़ ये है कि इनको हम आइसन लगा के नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको फुल लिखते हैं, और जब फुल लिखते हैं तो सिर्फ लास्ट वाले में ही एस लगता है। माउथ फुल्स, ग्लास फुल्स यानी ग्लासेस फुल नहीं होगा, हैंड फुल्स
और कप फुल्स, मतलब चम्मच भर, मुंह भरकर, ग्लास भरकर, हाथ भरकर यानी मुट्ठी भर, और कप फुल माने एक कप भर के, यानी पूरा कप भर के, कप भर के। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये कंपाउंड तो है लेकिन इनमें कोई योजक चिन्ह नहीं लगा है, योजक चिन्ह नहीं है, इसलिए इनको ऐसे करके ही बनाया जाएगा। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आपको समझना और देखना है। तो मैन ईटर, मैन ईटर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, मतलब ये आपका जो बेसिक वर्ड है वो वही रहेगा। ठीक, यहाँ तक आपका यही रहेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसको बीच में जो किया वो इनकी कैटेगरी का है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर भी देखना है, और ये कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट टाइप में या कहिए डिफरेंट टाइप में, मतलब अलग अलग ढंग का। तो यहाँ पर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो इनको मिस करता है वो मतलब ऐसे कई नंबर्स को मिस करता है जो प्रोनाउन से या नाउन से और प्लूरल से रिलेटेड आ जाते हैं। तो देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये कहिए कि छोटी चीज़ भी नहीं है। अगर देखा जाएगा, बार बार रिवीजन किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, तब ये चीज़ें मजबूत हो जाती हैं और हमको फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, फिर मैं कल आपको इसी के आगे लेकर चलता हूँ। और ये समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ये चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी कुछ टिपिकल प्लूरल फॉर्म बचे हैं और उनको बनाने के बाद तब हमारे रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बगैर इनको बताए, बगैर ये सारी चीज़ें पढ़े अगर हम रूल्स स्टार्ट कर देंगे तो फिर मुझे ये इन्हीं को बताना पड़ेगा, दोबारा मुझे फिर इनका बहुवचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नियम जाकर कहीं आएगा, कोई शब्द आएगा तो समझाना पड़ेगा। और अब सिर्फ अगर ये मैं बना चुका, दे चुका, आपको पढ़ चुके हैं आप, तो सिर्फ रिमाइंड कराना पड़ेगा कि देखिए उसका बहुवचन मैंने ये बताया था। तो आज की कक्षा यहीं तक, और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। निरंतर मेहनत करते रहिए और अपने परिश्रम में लगे रहिए और पूरी तरह से जो है लीन होकर, तत्पर होकर के। और देखिए सफलता के लिए कई चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनमें जो दो मुख्य चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये है कि पूरी तरह से ईमानदारी हो काम में और काम में मेहनत हो। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर ईमानदारी केवल काम नहीं कर सकती, और केवल ईमानदार मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपकी मतलब ईमानदारी केवल काम नहीं कर सकती और परिश्रम केवल अकेला काम नहीं कर सकता। दोनों चीज़ें होना आवश्यक है, तब जाकर सच्ची सफलता मिलती है। तो मेरी तरफ से फिर सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।